अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमने देखा और उसमें देखा कि कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। अब वो डिस्कस कर रहा है कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। बेटा फ़िज़िकल डेटाबेस जो डिज़ाइन है, जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी दो स्टेजेस होती हैं। उसको साइड्स पे हम डिवाइड जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एक उसका लॉजिकल डिज़ाइन होता है और एक होता है उसका फ़िज़िकल डिज़ाइन। तो वो कह रहा है कि जो हमारा फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जो भी रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस, जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स अपने इसके डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कर रहे हैं उनको हमने किस तरीके से यूज़ करना है एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज डाटा स्ट्रक्चर्स। कुछ डेटाबेस डिज़ाइन के इनपुट्स हैं जिसमें लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फ़िज़िकल डेटाबेस जो डिज़ाइन है उसको कंबाइन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का होना हमारे पास ज़रूरी है। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। अच्छा, अब डाटा वॉल्यूम में क्या है? इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज़ और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न ऑफ डाटाबेस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि साइज़ और वॉल्यूम का मतलब है कि जो डेटाबेस के अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उस डाटा का वॉल्यूम क्या है, उस डाटा का साइज़ क्या है। क्योंकि उस बेटा डाटा के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमने ऐसा अपना स्टोरेज डिवाइस यूज़ करना है जिसके अंदर हम अपने डाटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। द एस्टिमेट ऑफ डाटाबेस साइज इज़ यूज टू सिलेक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस। क्योंकि जो भी हमने स्टोरेज डिवाइस यूज़ करनी है वो उसकी जो चॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे डाटा के साइज़ और वॉल्यूम के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। ठीक है। एक तो बेटा हमने इसको वॉल्यूम का हमें पता होना क्यों ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि एक तो हमने स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट करना है, दूसरा जो स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। The estimate of usage patterns are used to select file organization and access methods। और फिर आपने पढ़ा कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, डायरेक्ट और है, रैंडम एक्सेस है और इंडेक्स है। तो इन तीनों में से हमें कौन सा बेहतर मेथड जो है वो क्या करेगा, हम चूज़ करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लान फॉर द यूज़ ऑफ इंडेक्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है डाटा वॉल्यूम का और यूजेज एनालिसिस का, कि हमने डाटा के बारे में सारा जो है वो उसके साइज़ के ऊपर और उसकी जो स्टोरेज डिवाइसेस है और उसकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने डिटेल में क्या करना है, एनालिसिस करना है। दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में हमने देखना है कि हमने जो डाटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एक सेंट्रलाइज, पार्टीशन, रेप्लिकेटेड और हाइब्रिडेड। ठीक है। तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स नाउ आर डेज। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि हमारा जितना भी डाटा है नेटवर्क के ऊपर वो हम एक सिंगल साइट पे नहीं बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे नेटवर्क के ऊपर। डिफरेंट सर्वर्स हम बना देते हैं और उसके अंदर हमारा जो डाटा है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दीज organization face a significant problem in physical database design. The problem is that they have to decide and select nodes or sites in network at which the data will be located physically। वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स वैसे तो ठीक हैं, लेकिन जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हमने नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट जो नोड्स हैं उनको सर्वर बनाना है तो फिर इस बात का देखना होता है कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर्स के अंदर फिजिकली डाटा को हमने स्टोर करना है। तो वो कहता है कि ये फिर इस चीज़ से बचने के लिए हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसमें सबसे पहली होती है सेंट्रलाइज्ड। अगर हम सेंट्रलाइज्ड तरीके से डाटा स्टोर करें तो इसका मतलब ये है कि हम एक सिंगल जो कंप्यूटर है, नोड है, उसके अंदर सारे का सारा डाटा स्टोर कर दें। दूसरा पार्टीशन, कि हम अपने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हाफ डाटा एक नोड में रख दें, हाफ डाटा दूसरी नोड में स्टोर कर दें। तीसरा ये होता है कि रेप्लिकेटेड का मतलब ये होता है बेटा कि हम एक कंप्लीट कॉपी बना लें अपने डाटा की और हम अपने डाटा को जो है वो एक से ज़्यादा जगह पे उसको स्टोर कर दें। और हाइब्रिड में क्या होगा कि हम अपने डाटाबेस को 2 पार्ट्स में, 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, एक को हम क्रिटिकल कह दें, दूसरे को हम नॉन क्रिटिकल कहते हैं। तो ये कुछ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ हैं, ये इनमें से हम कोई भी एक स्ट्रेटजी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने पहले भी पढ़ा है कि हमने किसी भी फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस के ऊपर अपनी जो डाटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको किस तरीके से अरेंज करना है। सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर फिज़िकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। The system designer must recognize several constraints for selecting a file organization। अच्छा, अब वो कंस्ट्रेंट कौन से हैं जब भी हमने फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना है? तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये रूल्स हैं। सबसे पहले जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो डाटा उस डिवाइस के अंदर स्टोर करना है उसको एक्सेस कैसे करना है, हमारे पास उसके अंदर कैपेसिटी क्या है, हमने उसको मेथड को कौन से तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम रैंडम मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी हमें फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स उस स्टोरेज डिवाइस की पता होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा, अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका हमें पता होना चाहिए। और थर्ड जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है यूज़र्स की, उसका हमें पता। तो ये 3 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन करनी है। फोर्थ हमारे पास है इंडेक्स। क्या होता है? ठीक है, इंडेक्स हम क्या कहते हैं इसको? वो कह रहा है कि इंडेक्स इज़ अ टेबल डेट इज़ यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज़ इम्प्रूव विद दीज इंडेक्सेस। इंडेक्सेस को यूज़ करने का मकसद क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस की जो स्पीड है और जो सर्चिंग है उसको फास्ट कर दें। ठीक है, तो इंडेक्सेस एक एडिशनल हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है जो हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड प्राइम फॉरेन की। वो कह रहा है कि अगर आप टेबल्स, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम नॉर्मली अपने टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, तो वो कह रहा है कि इंडेक्स आप जब भी बना सकते हैं तो आप किसी भी एक फील्ड को, किसी भी की के ऊपर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो है इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। क्योंकि हमने अपने टेबल्स के अंदर अपनी डेटाबेस को इंटेग्रिटी जो है उसकी मेंटेन करनी है, उसके लिए हम डिफरेंट रूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन। इंटेग्रिटी इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम इंटेग्रिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं बेटा द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? आर रूल्स हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमारा डाटा कंसिस्टेंट और करेक्ट रहे। दे एक्ट लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। ठीक है, हम डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं और वो क्या होते हैं? वो चेक होते हैं जो हर आने वाले डाटा को वो क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। जैसे अगर रोल नंबर के ऊपर हमने ये फील्ड कंस्ट्रेंट लगा दिया कि और रोल नंबर में जो भी वैल्यू एंटर होगी वो न्यूमेरिक होगी, तो जो भी वैल्यू रोल नंबर वाली फील्ड में आएगी वो हमेशा क्या होगी? वो न्यूमेरिक डाटा होगा। It is very important that a database maintains the quality of data stored in it. DBMS provides several mechanisms to enforce data integrity of the data. तो ये हमारे पास इंटेग्रिटी है। तो ये बेटा कुछ एलिमेंट्स थे जिनको फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है ये वही डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ जो हमने पीछे पढ़ी हैं, आगे उनको डिटेल में डिस्कस कर रहा है कि सेंट्रलाइज्ड क्या होगा, पार्टीशन क्या होगा, रेप्लिकेटेड क्या होगा, हाइब्रिड क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। वो कह रहा है कि अगर हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें तो हमारे पास अगर सेंट्रलाइज्ड हम स्ट्रेटजी यूज़ करें तो इसमें क्या होगा कि सारे का सारा डाटा हम एक सिंगल जगह पे उसको क्या कर देंगे? रख देंगे। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट। दिस स्ट्रेटजी हैज़ 3 डिसएडवांटेजेस। वो कह रहा है कि इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला तो ये कि जो रिमोट साइट्स पे, यानी कि अगर हमने डाटा को सेंटर में रख दिया है, जो उससे करीब करीब नोड्स हैं वो तो उस डाटा को क्या कर लेंगी? आसानी से एक्सेस कर लेंगी। लेकिन जो दूर दूर हैं नोड्स, उनके लिए एक्सेसिबल जो है वो क्या होगा? इतना ज़्यादा रेडिली का मतलब है इतना ज़्यादा तेज़ी से वो जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि फिर डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर रिमोट नोड्स को हमने उनसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर हमें कम्युनिकेशन जो मीडिया है वो रिक्वायर होगा जिसके थ्रू हम उस डिवाइसेस को कनेक्ट करें, तो वो भी क्या हो जाएगी? उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तीसरा वो कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स। क्योंकि बेटा सेंट्रलाइज में क्या होगा कि सारे का सारा डाटा एक सेंट्रल प्लेस में हम रख देंगे और अगर वो सेंट्रल नोड ही ख़राब हो जाती है, उसमें कोई मसला हो जाता है, तो हमारा सारे का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा।
तो ये 3 डिसएडवांटेजेस हैं सेंट्रलाइज्ड के। पार्टीशन में वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि अपने डेटाबेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर एक साइट को एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो असाइन कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे ये होगा बेटा कि अगर एक पार्ट के जितने भी नोट्स करीब हैं वो उसको एक्सेस करेंगे और दूसरे पार्ट के जितने नोट्स करीब हैं वो उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो डाटा बिकम मोर एक्सेसिबल, इजीली एक्सेस हो सकता है। रेप्लिकेटेड में क्या होगा कि हम अपने डेटाबेस की एक ओरिजिनल फुल कॉपी बना लें, ठीक है, और हम एक से ज़्यादा जगहों पे वो क्या कर दें, उस डेटाबेस को स्टोर कर दें। तो इससे जो है वो लोकल एक्सेस जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो अपने नज़दीक तरीन जो नोड है उससे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं बट इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम समटाइम्स बिकॉज ईच डेटाबेस चेन मस्ट बी रिलायबल प्रोसेस एंड सिंक्रोनाइज्ड एट ऑल साइड्स। वो कहता है कि एक छोटा सा इसके अंदर डिसएडवांटेज अपडेटिंग का आ सकता है। वो क्या कि अगर कहीं चेंज लेकर आना है तो फिर जहाँ जहाँ जिन जिन साइट्स पे डेटाबेस की कॉपी हमने स्टोर की हुई है वहाँ वहाँ सब जगहों पे उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज लेकर आना पड़ेगा। फिर बेटा हमारे पास है हाइब्रिड में क्या होगा कि हम 2 फ्रेगमेंट्स बना देंगे, एक क्रिटिकल बना देंगे और एक हम नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट बना देंगे, ठीक है, और इसके अंदर फिर हम डाटा को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है और नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको बेटा आपने रीड कर लेना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की तो बेटा फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।